नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कुंभ लगन की कुंडली में यदि शुक्र द्वादश भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं कुंभ लगन की कुंडली में मकर राशि के शुक्र किस प्रकार का फल देते हैं। इससे पहले हम लोग चैनल में सूर्य से लेकर बृहस्पति तक की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की 12 अलग अलग राशियों फल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से अगर हम गिनेंगे घड़ी की विपरीत दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये आएगा द्वादश या 12वां भाव। कौन सा राशि पड़ रही है? मकर राशि और शुक्र बैठे हैं। द्वादश भाव जीवन में बात करता है व्यय की, खर्चों की या वस्तुओं का जो हम उपभोग करते हैं। क्लियर हो गया? एक प्रकार से कालपुरुष की कुंडली में 12वां भाव या 12वां राशि रिप्रेजेंट करता है। तो शुक्र वैसे यहाँ पर 12 नंबर में बड़ा अच्छा फल देते हैं। आपके जीवन में आपका व्यय, आपका बड़ा मान सम्मान बढ़ाएगा। कहते हैं यार इनका खर्चा देखने वाला है। सच में ऐसे लोगों का जो खर्चा देखने वाला होता है जब मीन राशि में शुक्र 12वें में बैठा होता है। तो एक तो हमें उस हाउस का सपोर्ट मिलना चाहिए, उस राशि का सपोर्ट मिलना चाहिए। क्लियर? ये हाउस प्राय ऐसा कहा जाता है कि भाई मैलेफिक प्लैनेट के लिए अच्छा होता है। लेकिन देखिए ये जो हमारे मूल सिद्धांत हैं ये सब जगह लागू हो जाए ऐसा नहीं है। बहुत एक्सेप्शनल केस। इनफैक्ट 6, 8, 12 में हमने कई बार देखा है कि मैलेफिक प्लैनेट से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट बेनिफिक ने दिया है। लेकिन कुछ उसके नियम सिद्धांत है। जैसे इस घर का सपोर्ट, इस घर के मालिक का सपोर्ट मिल जाए इसको, और वो इनका फ्रेंड होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए शनि यहाँ पर आकर बैठ जाते हैं, शनि मकर राशि में होकर यहाँ के बैठ जाते हैं और भी 1-2 प्लैनेट का सपोर्ट अगर मिल जाता है तो ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पर विदेश में जाकर रहता है। भाई दोनों घर इनके हैं शनि के। यहाँ अगर आकर बैठा है सूर्य जो योग कारक ग्रह हैं वो उसके साथ बैठे हैं और यहाँ बैठकर वो राजयोग बना रहे हैं। राजयोग क्या? प्रबल राजयोग बना रहे हैं लग्नेश शुक्र के साथ मिलकर। वैसे हम विचार करें अकेला शुक्र बैठा है तो ये जीवन में अस्थिरता लाता है, घर से दूर रहना पड़ता है और स्टेबिलिटी नहीं आ रही। लेकिन अगर लग्नेश का सपोर्ट वहां मिल जाता है हमें तो वारे न्यारे हो जाते हैं। क्लियर? अब इसमें मान लीजिए मंगल यहां के बैठ जाता है तो मंगल भी बनाएगा तो राजयोग, लेकिन मंगल का ये राजयोग आपके कर्म क्षेत्र को दूर शिफ्ट कर रहा है। विदेश, देखिए ये बात तो पक्की है कि आपके अपने जन्म स्थान से प्राय दूर ही रहकर आपकी भाग्योन्नति होगी। आपका मकान भी दूर बनाने के ही आसार हैं, क्योंकि देखिए इस प्लैनेट का एजेंडा ये है। लेकिन पूरा कहाँ होगा ये एजेंडा? यहाँ पर जहाँ की सिटिंग है। भाई जहाँ बैठा वही रिसोर्सेज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस बात को समझिएगा। शुक्र का बाय डिफॉल्ट जो नेचर रहता है वो कलाओं का और पत्नी के वीर रस, ये सब चीज़ें जीवन में बताता है वो। लेकिन हर कुंडली में हर प्लैनेट का जो कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी डिप्यूटेशन जो अलग अलग होती हैं, एजेंडा अलग अलग होता है। अब यहाँ पर इसका 4th हाउस और 9th हाउस एजेंडा है। ये एजेंडा फलीभूत करेगा कहाँ? 12वें भाव में जाकर। तो आपको भाग्यवान बनाने के लिए विदेश में लेकर जाएगा। और अगर 12वें भाव का सपोर्ट मिल जाता है तो बहुत अच्छा। अब मान लीजिए सपोर्ट नहीं मिल रहा है, शनि कमज़ोर अवस्था में कहीं नीच के होके यहाँ पड़े हैं, तो फिर ऐसी अवस्था में बाहर तो आदमी जाता है सोचकर यही कि मैं भाग्यवान बनूंगा, लेकिन बाहर जाने के बाद जीवन में अस्थिरता और बढ़ जाती है। क्लियर हो गया? क्योंकि मैंने बताया पहले भी आपको, शुक्र इस राशि में बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं होता है। इस राशि का स्वामी तो उसके साथ मैत्री रखता है, लेकिन राशि का सपोर्ट इसको ज़्यादा प्रभावित नहीं करता है। कुछ एक जगह में ही इसको मान्यता हम ज़्यादा देते हैं। तो इस बात को जब समझिएगा कि 12वें भाव में हमने अभी देखा कि ये कितना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट भी दे रहे हैं। अब आज के 5000 साल पहले जब बृहद पराशर होरा शास्त्र जैसे एंशिएंट बुक लिखे गए, उस समय
विदेश भूमि में जाना, या अगर अभी हम भी देखें 400 साल 500 साल पहले भी अमेरिका यूरोप जाना भारतीयों के लिए कोई अच्छा नहीं माना जाता था। तो इसीलिए पुरानी बुक्स में एक स्वर से कई जगह लिखा हुआ है कि भाई 12वें भाव में बैठा खराब, लेकिन आज की दृष्टि से ये कई अच्छे अच्छे व्यक्तियों की कुंडली में दिखाई देता है। इवन 3-3 4-4 ग्रह हमने देखे 12वें भाव में और बड़े मजबूत स्थिति में। ऐसे लोग विदेश में जाकर सेटल होते हैं, उनका सब मान प्रतिष्ठा विदेश में 4-4 ग्रह, मतलब माने 4th हाउस में माने 12वें भाव में 4th हाउस का स्वामी भी जाकर बैठा है, 9th हाउस का भी स्वामी बैठा है, और भी कई हाउस के स्वामी बैठकर राजयोग बनाते हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को फॉरेन सेटलमेंट में ही सब कुछ मिलता है। क्लियर हो गया? अब यहां पर शुक्र कितने होकर बैठे ये भी देखते हैं। अपने से 7, 8, 9 माँ का भाग्य, घर का भाग्य, आपके सुखों से संबंधित जो भाग्य, वो कहाँ से, अगर इसका स्वामी यहाँ बैठा हुआ है, यानी माँ का भाग्य या माँ का भाग्य आपके जीवन में देखने के लिए आपको दूर जाना ही पड़ेगा। हो सकता है वही अर्निंग माँ को सेटिस्फाई करे, माँ को आपके लिए अटैच करके रखे। क्लियर हो गया? हालांकि जनरली माँ और जातक दूर ही रहते हैं इस कंडीशन में, क्योंकि ये अपने से दूर होने की बात भी करता है। फिर 1, 2, 3, 4 क्लियर हो गया? पिता के सुखों की बात करनी है, 12वें भाव से देखा जाता है। 12वें भाव में बैठा है का स्वामी, यानी पिता के भी सुखों और माता के भाग्य दोनों का अगर आपको फायदा लेना है जीवन में, पिता भी सुखी रहें, माँ भी भाग्यवान अपने आप को कहलाएं, समाज उनको भाग्यवान बोले, पिता को सभी लोग बोलते हैं आप बड़े भाग्यवान हैं। और एक आप देख रहे हैं एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन निकल रहा है, भाग्य से सुख निकल रहे हैं और सुख से भाग्य निकल रहे हैं शुक्र के 12वें भाव में जाने से। क्लियर हो गया? तो लेकिन मैं बार बार बता रहा हूं, यहां पर सिर्फ इतना होने से भी कुछ नहीं होता है। अगर ये हाउस खराब स्थिति में जाता है, यानी लग्नाधिपति को नंबर कम मिलते हैं, तो शुक्र को विदेश में जाकर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा और अकेले अपने दम पर सक्सेस होना संभव नहीं है। विदेश में जाएंगे, सेटल हो नहीं पाएंगे, वापस अपने देश में आना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा अपव्यय को न्योता दे सकता है। लेकिन अगर लग्नेश बली हो जाए और यहाँ अगर आके बैठ गए, फिर तो तय हो गया कि ये लोग दूरस्थ स्थान में अपनी भूमि से बहुत दूर जाकर सेटल होंगे और वहाँ अच्छा मान प्रतिष्ठा सम्मान घर भी बनाएंगे। क्लियर हो गया? यहाँ एक चीज़ और है, मोक्षा हाउसेस का संबंध फाइनल मोक्षा से बनता है, तो अंतिम जीवन बड़ा ज़्यादा रिलैक्स जाता है। आदमी उन चीज़ों को भी, जिन चीज़ों को जानने के लिए धरती पर आया है, उन चीज़ों को भी जानने में सक्षम हो पाता है कि हाँ भाई मोक्षा क्या है, जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है। आपके ऋणों का नाश, आपकी व्याधियों का नाश, आपके रिपुओं का नाश भी दूरस्थ स्थान में बैठे व्यक्तियों की सलाह, मित्रों के कारण संभव हो पाएगा। इनफैक्ट अगर आप विदेश में चले गए तो आपके सारे लोकल ऋण वगैरह शत्रु अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। क्लियर हो गया? तो खत्म हो जाएगा अर्थ भाई, हम कई बार विदेश में जाते हैं और ज़्यादा शत्रुओं को न्योता दे देते हैं। वो तब होता है जब विदेश में जाने के बाद यहाँ पर भी शत्रु नज़र आ रही है। देखिए, हालांकि शुक्र और चंद्रमा में शत्रुता जरूर है, लेकिन ये कोई बहुत मैलेफिक प्लैनेट है ऐसा नहीं है। विदेश में जाने पर सिर्फ थोड़ा सा कहीं ना कहीं महिला विरोध देखने का सामना करना पड़ सकता है। जब विदेश में सेटल होते हैं, आपकी पत्नी किसी महिला के कारण, किसी ओल्ड लेडी के कारण थोड़ी नाखुश सी दिखाई देती हैं, बाकी कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा मैलेफिक विरोध, भयंकर विरोध दिखाई नहीं देता है। क्लियर हो गया? तो और वो आपको पता है वैसे भी एक तरफा शत्रुता है, ये चंद्रमा नहीं मानता शुक्र को शत्रु, शुक्र मानता है चंद्रमा को, तो वो भी कोई बहुत बड़ा ज़्यादा दिक्कतें क्रिएट नहीं करेगा। तो दोस्तों, 12वें भाव में ये फल शुक्र का कैसा लगा आपको, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, ये एक प्रकार का ट्रेलर वीडियो है सभी लग्न और राशियों के लिए। जैसे जैसे हम इसको रिपेयर करते जाएंगे, तो ट्रेलर को फिर हम थोड़ा सा इंटरमीडिएट, फिर एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे, तब आपको लगेगा कि वाकई आप भृगु सरल पद्धति से ही
सारे प्लैनेट की डिटेल दूसरे को समझा सकते हैं, अपने आप को समझा सकते हैं। क्लियर हो गया? क्योंकि 5-7 मिनट में किसी एक प्लैनेट को एक्सप्लोर कर पाना करीब करीब असंभव सही है, बट फिर भी हमने भरसक प्रयास किया है, सारी जानकारी एकत्रित की हैं आपके लिए कि वो सारी बातें आपके सामने रख सकें। और वो सारी दृष्टियां अगर आप ले लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप धीरे धीरे उस पीक को पा ही लेंगे जो हमने तय किया आपके लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।